Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं अपने आज के इस सत्र में। और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र मंत्रों के द्वारा रिपीट करेंगे मिलकर के। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 हम लोग अध्ययन कर रहे थे 5th चैप्टर और वर्स नंबर 7 तक हमने किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि संन्यास योग और भक्तिमय कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्तिपूर्ण कर्म, ये दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही अच्छा है। लेकिन श्रेष्ठ क्या है? भक्तिमय कर्म, निष्काम कर्म योग, वो श्रेष्ठ है संन्यास से। संन्यास किससे? संन्यास ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मों से। उससे श्रेष्ठ है कि हम अपने सारे कर्मों को तो करें लेकिन फल भगवान को अर्पण करें, ये श्रेष्ठ है। और इस विषय में हमने बहुत सारी चीजों को देखा था कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर योग युक्तो विशुद्धात्मा, 7वां नंबर वर्ष भगवान बतला रहे थे, अगर हम योग में युक्त रहेंगे, अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में या अपने इंद्रियों से जो कार्य करेंगे उसके फल को भगवान को अर्पित करेंगे, तो उससे हमारा कॉन्शियसनेस, उससे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होगा और इसके द्वारा हमारी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल होंगी। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। इस प्रकार से वैसी आत्मा, वैसा जीव अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य तो करता है लेकिन वो बंधता नहीं। तो हमने देखा था कर्म के बंधन से कौन सा व्यक्ति छूट सकता है, कौन सा व्यक्ति नहीं बनता है। आज के श्लोक में, जो श्लोक संख्या 8 और 9 एक साथ है, उसमें कृष्णा बतला रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म बंधन में नहीं बंधता है, जो भक्ति में कर्म करता है, उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती है। तो इस पूरे श्लोक में केवल वैसे ही शब्द आएंगे, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। यस, श्लोक संख्या, चैप्टर नंबर, अध्याय 5 दिव्य ज्ञान, अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 8 और 9। वो इस प्रकार है। नैवं किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् घृणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो ये सारे एक्टिविटीज हैं जो हम सेंसेस के द्वारा करते हैं। उसको यहाँ पर कृष्णा लिख रहे हैं कि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कैसे ये उसके सारे कार्य होते हैं। वो इस प्रकार से है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दिव्य भावनामृत युक्त
पुरुष देखते, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, इसका मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं बट वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर भगवान बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है, उसकी अलग अलग जो इंद्रियाएं हैं वो अलग अलग कार्य कर रही हैं। आंख देखने का, और जो त्वचा है वो स्पर्श करने का, नोज सूंघने का, स्मेल करने का, मुख जीवा खाने का, और जो पैर है वो चलने फिरने का, सोने का, श्वास लेने का। इस प्रकार से वो सारे कार्यों को कर रहे हैं, वो व्यक्ति करता है, लेकिन वह यह जानता है कि ये तो शरीर कर रहा है। जिस शरीर को उस आत्मा ने धारण किया है वो शरीर यह कार्य कर रहा है, लेकिन आत्मा वह कार्य नहीं कर रहा है। आत्मा चूंकि उस शरीर में है तो ये लगता, इस प्रकार से ये प्रतीत होता है कि आत्मा वो कार्य कर रहा है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला था, न तो आत्मा मरती है और ना ही आत्मा मारती है। तो आत्मा मरती है या मारती, तो क्यों प्रतीत होता है कि आत्मा मार रही है किसी को? क्योंकि वो आत्मा ने उस समय उस शरीर को धारण किया है, या ऐसा बोले धारण किया है, फोर्सफुली धारण किया है, क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से धारण करने की शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग कर्मों के आधार पे फोर्सफुल होकर के, हमारा मन हो या नहीं हो, अगर सबका मन होता तो हर एक व्यक्ति जो है कोशिश करता कि बढ़िया और रिचेस्ट और वाइजेस्ट ऐसी फैमिली में पैदा हो, या एक गौरवशाली फैमिली हो, उसमें आदमी का जन्म हो। लेकिन फोर्सफुली व्यक्ति का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, किसी शरीर के अंदर में उसको डाला जाता है। तो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको ये पता है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो शरीर जो है ये हमारा, वो इंद्रियां और इंद्रिय विषयों के बीच का ये विनिमय होकर के, एक दूसरे से मिल करके, उसी के द्वारा इंटरेक्शन से ये सारे कार्य हो रहे हैं। आत्मा नहीं कर रही है। आत्मा जरूर उसको करने की डिजायर कर रही, इच्छा करती है आत्मा। ठीक है। सो तो इस चीज को जानता है, और वो जानता है कि वो इससे पृथक है। आत्मा और ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये दोनों अलग अलग है। इसको किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है आत्मा का शरीर से। आत्मा को किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करने हैं इस शरीर से, कोई लेना देना नहीं। जब आत्मा भ्रमित होती है, जब आत्मा इल्यूजन्ड होती है, जब आत्मा मोहित होती है, तब आत्मा समझती है कि हम शरीर हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या हम जो ये समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं? यस, हम सारे लोग मोहित हैं, माया मोहित जीव, भोग वांछा करें। मे बी थ्योरेटिकली हम थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन जब इंद्रियां और इंद्रिय विषय के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो हम भूल जाते हैं, तो हम माया मोहित होते हैं। और ये सारी चीजें उम्र के साथ बढ़ने और घटने की चीज भी नहीं है। या हमारा उम्र 25 साल हो, या हमारा एज 60 इयर्स का हो, या 70 इयर्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसी ही चीजें बनी रहती है। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति एजेड है, वो उसकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हर समय, हम सब आत्मा है, और आत्मा का कोई एज नहीं है, आपको पता है। आत्मा का एज नहीं है, मतलब आत्मा हर समय जवान है, आत्मा हर समय यंग है। तो एज किसका होता है? एज तो इस शरीर का होता है।
जैसे कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं या कोई भी चीज हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसका एजिंग होता है। उसी प्रकार से एज तो इस शरीर का है। तो जो आत्मा है वो तो यंग है हर समय, इसीलिए आत्मा के डिजायर्स भी हर समय यंग होते हैं। भले ही वो ओल्ड बॉडी में हो या वो यंग बॉडी में हो, आत्मा तो हर समय वैसा ही बना रहता है। तो कौन व्यक्ति या कौन सा वो शरीर है जो कंट्रोल्ड होगा, जिसकी इंद्रियों पे वश है? एज का कोई लेना देना नहीं है, उम्र की इसमें किसी प्रकार की इसमें रुकावट नहीं है। तो क्या? भावना, दिव्य भावना, मृत युक्त पुरुष, देख रहे हैं, या स्त्री। पुरुष इसलिए क्योंकि जस्ट चूंकि जो सुपर सोल है, परमात्मा है, वो पुरुष है। और आत्मा का तो न, आत्मा का जेंडर न मेल न फीमेल कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ रूप धारण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हम सभी फीमेल्स हैं। फीमेल मतलब शक्ति, भगवान शक्तिमान, बाकी सारी शक्तियां, ठीक है। तो कृष्णा भावना भावित मनुष्य बोलने या जीव बोलने, ठीक है, वो जो है जानता है कि ये शरीर हम नहीं है, लेकिन अभी इस शरीर को हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सारे कार्य हम यहाँ पर के भ्रमित होकर के कर रहे हैं। तो इस चीज को कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अनुभव करना शुरू करता है स्लोली स्लोली। एटलीस्ट हमारे लेवल पे, हम लोगों के लेवल पे क्या समझना चाहिए? एटलीस्ट काम हो जाने के बाद तो समझना चाहिए कि ये कार्य जो था, ये कार्य जैसे कौन से कार्य, कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा है? कभी हम उदास होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा है? कभी हम काफी हमारा जो मन होता है वो एंजाइटी से भरा होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो हम एंशियस होते हैं, उद्विग्न होता है मन हमारा, हम गुस्से में होते हैं। तो इन सारे स्टेट ऑफ माइंड में, इन सारी अवस्थाओं में जो हम बिहेव करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, वो सारे व्यवहार को तो हम कर बैठते हैं कार्य को। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं और कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने के प्रभाव से हम ये ऐसा अनुभव करना शुरू करते हैं कि ये कार्य हमने गलत किया, इसको वहां पर ऐसे नहीं करना था, उसको इस प्रकार से करना था, हमको वहां पर अपने आप को संयम रखना था। तो ये स्टेजेज होता है कि हम किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो अनुभव अचानक से आप रोक नहीं सकते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स, शास्त्रों में बोला गया है अनादि कर्म फले, ये जो हम अभी कर रहे हैं, जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, ये तो हमारे अनादि काल, अनादि जन्मों के, मतलब अनलिमिटेड जन्मों के कर्म के जो फल हैं, वो हमको करवाते हैं मशीन की तरह। हम यूज टू हो गए हैं करने के लिए, लेकिन हमको इसको नहीं करना है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत को फॉलो करते हैं, जब हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण और जप और कीर्तन शुरू करते हैं, भगवान की सेवा शुरू करते हैं, तो उस साइकिल को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो हम यूज टू हो गए हैं, जिसके लिए हम बिना किसी मेहनत के करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ खाने पीने के लिए, उसको मेहनत, खाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सोने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें स्वतः हम करते हैं, ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अभी यहाँ पर उसी प्रकार की चीजें लिखी हुई थी। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पता है ये सारे काम जो है इंद्रियों का, इंद्रिय विषय के साथ ये मिलन है, मेल है, और ये इंद्रियां और इंद्रिय वस्तु कर रहे हैं, आत्मा का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो भोगना पड़ता है, जब तक उस शरीर में है तब तक उस कष्ट को झेलना पड़ेगा। आत्मा को क्या झेलना पड़ेगा? कष्ट को। आत्मा को तो लेना देना नहीं, फिर क्या झेलना पड़ेगा? आत्मा को यह झेलना पड़ेगा कि वो स्वतंत्र नहीं है, उस शरीर के अंदर है। और जब तक आत्मा उस शरीर के अंदर है, पूरे तरीके से कृष्ण भावना भावित नहीं हो गया है, तब तक शरीर के कष्ट उस आत्मा को लगेंगे कि उसके कष्ट है, यही झेलना पड़ेगा। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है और न हो सकता है, लेकिन चूंकि हम भ्रमित हैं, चूंकि हम माया मोहित हैं, चूंकि हम तीन गुणों के प्रभाव में हैं,
हम मतलब आत्मा, हम सभी आत्मा है। जब भी हम शब्द एटलीस्ट क्लास में हो, इसका अर्थ समझिएगा कि हम जो सोल प्रोपर, रूपा जी शब्द लिखते हैं जो सोल प्रोपर, सोल, रूपा जी एक शब्द और डालते हैं प्रोपर, सोल प्रोपर मतलब आत्मा। तो आत्मा क्या करता है, आत्मा को इस सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हम बंधे हुए हैं, कंडीशनड सोल है, बद्ध जीव है, तब तक इस शरीर के दुख और सुख को हम अपने सुख और दुख समझेंगे। अपने मतलब अगेन आईने में जो रोज देखते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आईने में जो हम दिख रहे हैं, हमारा जो उम्र है अभी हम 40 50 60 अलग अलग उम्रों के लोग हैं, इसकी बात नहीं की जा रही है। ये तो शरीर का होता है, एजिंग शरीर का होता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, अंदर उसको पकड़ लिया गया है इस शरीर में, वो व्यक्ति जो है इस दुखों को, इन सुखों को अपना मानता है तब तक जब तक वह इस शरीर में है, या जब तक वो इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठा है। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त जब यहाँ अवतरित होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, तो कोई बोलेगा श्रील प्रभुपाद जी का जो शरीर है वो भी तो पंचधातु का ही बना हुआ था, तो उनको भी कष्ट और ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो इसका उत्तर ये है, आचार्य देते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, निखलास्वपि अवस्थासु, ये जो लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं, कर्मणा वनसा वाचा, बोलते हैं कि वो कर्म मन और अपनी वाणी से क्या होते हैं, हर समय भगवान के चिंतन में होते हैं, हर समय भगवान का ही स्मरण कर रहे होते हैं, हर समय भगवान के नाम का स्मरण और जप कर रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इस शरीर में होते हुए, इस संसार में होते हुए भी मुक्त होते हैं। इसके विषय में हमने पढ़ रखा है, कई बार ये श्लोक आया है ना। तो इस प्रकार से जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो कैसे समझेंगे, तब तक हमको हमारे कर्म हो जाने के बाद एटलीस्ट रियलाइजेशन होना शुरू होगा। ठीक है, जहां गुस्सा का समय आया, जहां आप प्रैक्टिकली जब लाइफ में फेस करते होंगे चीजों को, तो उन चीजों को करने के बाद एटलीस्ट आपके ध्यान में आता होगा कि ये चीज इस प्रकार से होता तो अच्छा होता, और इसमें इस प्रकार से हमको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये सारी चीजें केवल कृष्ण भावना और कृष्ण भगवान के नाम के प्रभाव के कारण होता है। हमारी शक्ति नहीं है इन चीजों को समझने के लिए। अगर हमारी शक्ति होती तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन वो जीरो समझ करके गए यहाँ और फिर से जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों के आधार पे। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, आप लोग तात्पर्य पे ध्यान देंगे। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसके निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही प्रैक्टिकल सा चीज है, हमको इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतारना है।
कोशिश करना है एटलीस्ट, जब ऐसा सिचुएशन आए तब, या एटलीस्ट वो सिचुएशन चला गया है फिर भी सोचना चाहिए हमको कि हमने कैसे रिएक्ट किया। एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के गुणों में ये चीज आता है, तो उसी को पूरे भगवत गीता में उसी की व्याख्या है। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति जो है, जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल्ड है, उसके लक्षण कैसे होंगे, या जो कंट्रोल है मतलब जो भगवान की सेवा में है पूर्णतः उसी की इंद्रियां कंट्रोल है, तो वो कैसे बिहेव करता है। पूरे भगवत गीता में भगवान उसी की व्याख्या कर रहे हैं, बहुत जगहों पे कंपेयर करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसे करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे करता है। ठीक है, तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो इस स्टांजा में बतला रहे हैं, सबसे पहले 5 चीजों के विषय में बतला रहे हैं जिसके ऊपर हमारे सारे कार्य निर्भर हैं। हम जितने कार्य करते हैं उसके फल 5 चीजों पर निर्भर करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ये श्लोक बतलाते हैं, उसी को प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक पृथक। उसी को लिख रहे 5 चीज, पहला कर्ता, फिर कर्म, फिर अधिष्ठान। अधिष्ठान कहने का अर्थ वो प्लेस ऑफ एक्शन, प्रयास, हमारा एफर्ट, और भाग्य शब्द जो है, भाग्य शब्द का अर्थ, ये भाग्य का अर्थ होता है परमात्मा का सैंक्शन। यहां पर उसको बोलते हैं दैवम। तो दैवम मतलब जो सुपर सोल का सैंक्शन है, परमात्मा का सैंक्शन होना। तो हमारे कोई भी कार्य इन 5 चीजों पे निर्भर करते हैं, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य, ये 5 चीजें। और इसको क्या बोलते हैं, ये निकट और दूरस्थ, मतलब ये रिमोट कॉजेस भी हो सकते हैं, और जो हम कर रहे हैं उस मोमेंट पे वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 2 प्रकार के रीजंस, कॉजेस हैं, इमीडिएट और रिमोट कॉजेस। ठीक है, हमारे कार्य के लिए 5 चीजें निर्भर करती हैं। तो ये 5 चीजों पे हमको काम करना, हमको वर्क करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? इसमें 5 चीजों में कर्म कैसे करें सबसे पहले, हाँ, और अधिष्ठान, हमें जब कर्म करने हैं तो वो कर्म किस प्रकार के इन्वायरमेंट में होना चाहिए हमारे, और एफर्ट, हमको पूरा एफर्ट डालना है। और जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो परमात्मा का सैंक्शन हमको जरूर मिलता है। अगर हमारे कार्य, केवल हमारे कार्य सकर्म या विकर्म नहीं, हमारे कार्य तो अकर्म जब होंगे तो हमको डेफिनेटली परमात्मा का सैंक्शन मिलता है। ठीक है, नहीं तो भौतिक दृष्टिकोण से भगवान, जो व्यक्ति जब कर्म के बंधन में होता है, जब कोई कर्म के सुख और दुख को भोगता है, इसका मतलब है भगवान उस व्यक्ति को कर्म और विकर्म दोनों को करने के लिए परमात्मा के रूप में सैंक्शन करते हैं। जैसे चोर चोरी करता है, आतंकवादी टेररिस्ट कितने लोग को मारते हैं, तो जब कोई किसी की हत्या करते हैं तो भगवान सैंक्शन करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको करने के लिए इतना सारा मेहनत किया है, वो डिजर्व करता है कि वो गलत काम करे, तो भगवान उसको देते हैं। बट उसको सैंक्शन तो कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं नफा नुकसान तुमको झेलना पड़ेगा, मैं सैंक्शन कर देता हूं। क्योंकि वो आत्मा जिद कर रहा है करने का, बार बार प्रयास कर रहा है। तो जैसे बच्चे प्रयास करते हैं कभी कभी गलत चीजों के लिए, तो जो बड़े हैं उनको परमिशन दे देते हैं। तो उसी प्रकार से जो आत्मा भटकी हुई है, वो गलत कार्यों को करने का प्रयास करती है, परमात्मा उसको सैंक्शन कर देता है। लेकिन एज ए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, हम सभी कृष्ण भावनामृत में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमको देखना है कि हमारे कर्म कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत है या नहीं, हमारे कर्म बाहर तो नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट जब हमने कर्मों को कर लिया तो देखेंगे, हमको काउंट करना चाहिए कि हमने आज जो कर्म किया इसमें ये कर्म जो है वो कृष्ण भावना के बाहर था। तो कृष्ण भावना के बाहर था तो हमको रिजल्ट तो मिलेगा, एक्शन तो होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन तो मिलेगा हमको। इसीलिए हमको प्रयासरत होना चाहिए कि हम वैसे काम न करें जिसके गुड और बैड दोनों रिजल्ट हैं, मटेरियल गुड और बैड। भौतिक दृष्टिकोण से उसके रिजल्ट जो अच्छे और बुरे हैं, हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले कार्य करने हैं जो कृष्ण भावना में हम लोग को बताया गया है। तो ये फर्स्ट लाइन हुआ।
दूसरे लाइन में भगवान बतला रहे हैं कि यह तभी संभव है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद जी ने यह भी बतलाया कि जो कृष्ण भावना में है उनको इन पांचों चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भावना भावित डरा नहीं रहता है, ओ हमने ये किया। अब ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है। हम लोग तो पूर्ण नहीं है, तो हमको तो डरना है। जब सुखदेव गोस्वामी डर रहे थे और अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, व्यास देव जी को बोल रहे थे मैं बाहर नहीं आऊंगा। उनका उम्र भौतिक दृष्टिकोण से 15 से 17 साल का हो गया था। वो 15 to 17 ईयर्स एज के थे भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो अपनी मदर के गर्भ से, माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि बाहर आकर के ये जो प्रकृति का जो की जो माया है वो बड़ी ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, मैं बाहर आकर के फंस जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने आप को बाहर नहीं ला रहे थे। लेकिन व्यासदेव बोल रहे थे नहीं तुम बाहर आओ। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एक ही शर्त पर, अगर हमें भगवान स्वयं आकर के बोलेंगे तो मैं आऊंगा। तो उस समय भगवान कृष्ण स्वयं थे। भगवान कृष्ण आकर के बोलते हैं कि तुमको बाहर आओ, तुम तो मुक्त जीव हो, तुम्हारे पर कुछ ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग तो वैसे भी नहीं है, हम लोग तो उस दृष्टिकोण में बिल्कुल जीरो है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावनामृत का सहारा लेकर के डरना भी चाहिए हमारे दृष्टिकोण में। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण है उसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा लेना देना है। तो अगर हमको कब पूरे तरीके से इससे लेना देना नहीं होगा, जब हम भगवान के दिव्य कार्यों में सतत 24 आवर्स लगे रहेंगे, 24 घंटे अगर हम कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, तब जो है हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम करिए, आप सोइए, जगिए, घूमिए फिरिए, आप 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस हैं, कृष्ण भावना में है। जैसे प्रभुपाद जी का कोई भी कार्य भौतिक नहीं था। प्रभुपाद जी जब किसी पॉलिटिशियन से बात करते थे, प्रभुपाद जी ने कई बार इंदिरा गांधी को लेटर लिखा, महात्मा गांधी को तो शुरू से लिख रहे थे, गांधी जी को बोल भी रहे थे कि आप जिसमें लगे हुए हैं आप भगवान का नाम का प्रचार करिए, आपके नाम में महात्मा तो ऐड हो गया है और आप भगवत गीता का नाम भी लेते हैं, लेकिन गीता की चीजों को नहीं बतला रहे हैं। वो बोलते थे भगवत गीता का सहारा लेकर के कि गीता में अहिंसा बोला गया है। प्रभुपाद जी बोलते थे गीता में अहिंसा हिंसा दोनों बोला गया है, मोर ऑफन ज्यादा तो हिंसा की ही बात हो रही है भगवत गीता में पूरे में। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं हिंसा करने के लिए, लेकिन भगवान अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में रह करके हिंसा की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी ने गांधी जी को लेटर लिखा, वो लेटर्स है अभी भी, कब लिखा वो सारी चीजें हैं। और यहां तक कि प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा था, आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की थी कि आपका जल्दी ही आपके जो कंट्रीमैन जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं वही आपको जो है आपकी हत्या हो जाए। ठीक है, फिर उन्होंने फिर उन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस को लिखा, कई लोगों ने मदद किया कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। तो यहाँ पर जो कहने की बात है, जब कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसके सारे कार्य स्पिरिचुअल होते हैं। प्रभुपाद जी मीडिया से बात करते थे, प्रभुपाद जी किसी भी व्यक्ति से, बिजनेसमैन से बात करते थे, वो हर जगह कृष्ण के विषय में बात करते थे। इसीलिए हम भी अगर कृष्ण के विषय में बात करेंगे, आप भी, कोई भी व्यक्ति, ठगने का बात नहीं। जैसे हम जनरली देखते हैं कि लोग कृष्ण के विषय में बात तो कर लेते हैं, कर्म नहीं होता है कृष्णमय, लेकिन चलिए एटलीस्ट जब तक बोलते हैं तब तक कृष्णमय है। तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बोलना और करना दोनों कृष्णमय, कृष्ण भावना के अंतर्गत ही करता है। तो इसका प्रयास होना चाहिए, हमें इसका प्रयास करना चाहिए कि इन कृष्ण भावना में ही कार्य को करें। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, क्योंकि वो सदैव कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है।
ऐसा प्रतीत तो होता है कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां कर्म कर रही हैं। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुख से, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे शरीर से इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा प्रतीत तो होगा। लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ डिस्कशन, उनके कार्य की कार्य बिंदु, कर्म की, उनके कार्य की कर्म की जो बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वो कृष्णा है, इसीलिए वो अकर्म है। और उनको इसका कोई बुरा रिजल्ट या भौतिक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि आध्यात्मिक इसका रिजल्ट हम सबके खाते में आएगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमको भगवान की सेवा में लगे रहना है। प्रभुपाद जी आगे इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति भौतिक चेतना में होता है ना, उस समय जो भी कार्य करता है उसके रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन जो कृष्ण भावना में है उसका रिजल्ट हर समय अकर्म ही होता है। अकर्म मतलब हमने बतलाया था 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, मैं फिर से बतला रहा हूं। इस संसार में नॉर्मल व्यक्ति के लिए 2 अकाउंट, अच्छा और बुरा, कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म, 2 अकाउंट। लेकिन जब व्यक्ति, वही आत्मा, वही जीव जब कृष्ण भावना में आता है तो उसके पास 3 अकाउंट, उसने एक और अपना अकाउंट खोल लेता है जीवन में। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, तो ये कर्म के अकाउंट्स हैं। कर्म के अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के सबके होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका वो अकाउंट ही नहीं ओपन अप होता है, वो जीरो बैलेंस लेके घूम रहा है। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम उसमें ना उसके बैलेंस को बढ़ाना शुरू करते हैं। हम जितना कृष्णा कॉन्शियस कार्य करेंगे उतना हमारा कृष्णा कॉन्शियस जो बैलेंस है कृष्ण भावना को, वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ठीक है। तो जो भौतिक व्यक्ति है वो जो भी कार्य करता है तो उसके जो पाप और पुण्य का जो अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, वो बढ़ता चला जाता है पाप और पुण्य का। क्योंकि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो कृष्ण भावना में होता है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। ये पढ़ा था हमने डेफिनेशन। भगवान का भक्त कौन होता है? जो भगवान की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करता है। तो यही यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। पर्पस क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए, मान लीजिए कोई भगवान की संतुष्टि के लिए चोरी भी कर रहा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, कई सारे आचार्य हुए हैं ऐसा साउथ इंडिया में, श्री संप्रदाय में। एक आचार्य थे साउथ इंडिया में, बहुत पावरफुल आचार्य। तो वो रात के टाइम पे डकैती करते थे। ठीक है। डकैती किसको? ऐसे आम आदमी को लूटते नहीं थे। जो जो बहुत बेकार लोग होते थे और अधार्मिक लोग होते थे, उनको लूटते थे वो। एक बार क्या हुआ, भगवान आ गए। जनरली वो देखते थे बड़े धनी मनी लोग बड़े तरीके अच्छे से शादी वादी में खूब पैसा खर्चा करते हैं ना, तो वैसे ही लोगों को वो लूटते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण मतलब स्वयं लक्ष्मी और नारायण वेश बदल करके आ रहे थे। तो ये जो आलवर थे, ये जो भगवान के भक्त थे, इन्होंने उन्हीं को पकड़ लिया और जनरली जो भी गहने थे वो सब ले लेते थे, लूट लेते थे। तो भगवान के पैरों में, आई थिंक, और हैंड में कहीं था, फिंगर में या पैर के उसमें फिंगर में सुंदर सी एक गोल्ड की वो थी। तो उन्होंने बोला निकाल करके दो तुम। तो बोला तुम ही निकाल लो। तो उन्होंने खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, नहीं निकला। तो अब वो समझ 2 मिनट के लिए शांत रहे, आंख को बंद किया, थोड़ा ध्यान किया, तो उनको पता चला कि भगवान ही जो है हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। तो कहने का अर्थ है हमारे कार्य किस पर्पस के लिए है वो हमको बांधता है। कई बार आपने देखा है ना, कई सारे इवन मर्डर के केसेस में भी किस पर्पस से, जैसे आप देखिए बॉर्डर पे टेररिस्ट है कोई, अगर मिलिट्री हमारी सेना उनको मारती है तो उसको फांसी नहीं होता है, उसको परमवीर चक्र, अलग अलग अशोक चक्र, उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हत्या तो वहां भी है, लेकिन वही मिलिट्री पर्सन गांव में आकर के पड़ोसी को मार दे तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
तो पर्पस क्या है, वो चीजों को गलत या सही सिद्ध करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसका पर्पस भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, तो इसीलिए वो आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, वो बंधता नहीं है। प्रभुपाद जी ने यह भी बतलाया कि देखने सुनने का कार्य, स्मेल का कार्य, ये सारी चीजें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो जो ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे हम जानते हैं, ये सारे ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके फंक्शंस हैं। और वो फंक्शन सब में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का भी वैसा ही फंक्शन करेगा, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका भी उतना ही वैसे ही फंक्शन करेगा। जो बहुत पाप, जिसने बहुत सारे पाप किए हैं, या जिसके अकाउंट में पाप का खाता जिसके पाप के अकाउंट में पाप ज्यादा है, उसकी इंद्रियों के कार्यों में प्रॉब्लम आता है, उसको हम बीमार बोलते हैं। डिजीज पर्सन मीन्स क्या, जब हमारी इंद्रियों का फंक्शन बिगड़ जाता है। तो जिसने विकर्म किया है पूर्व जन्म में या अभी भी कर रहा है, तो उसको इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। जो सकर्म कर रहा है उसके कार्य ठीक होते रहते हैं, जो भगवान के कार्यों में भी है उनके भी ठीक होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी भी हो रही है तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उसको परेशानी है, उसको बीमारी है, तो क्या समझेंगे उसको? इस प्रकार से समझेंगे कि जो उसका पुराना अकाउंट है वो फिनिश्ड हो रहा है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, उसको ये पता चलता है कि हमारे जीवन में तो बहुत कुछ आना था, भगवान की कृपा से थोड़ा सा टोकन अमाउंट हमको मिल रहा है कष्ट। तो जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो हमारी जो पाप के खाते हैं ना, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं। तो जब हम लोग बीमार होते तो यही सोचते हैं कि जो हमारे पुराने बैंक बैलेंस है वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है आम आदमी और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के दृष्टिकोण में। तो भगवान ने इस प्रकार से बतलाया, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान की सेवा में लग करके कार्य करेंगे तो हमारी इंद्रियां जो है कार्यों से प्रभावित नहीं होगी। कार्य तो करेंगे लेकिन प्रभावित नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत सेवा के अतिरिक्त तो कोई और कार्य तो करते ही नहीं है। हम सभी, आप देखेंगे जब दीक्षा होती है, आप लोग भी दीक्षा ले सकते हैं, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके, जैसे अभी हमारे यहाँ आश्रय होता है, बहुत सारे डिवोटीज ने आप लोगों में से आश्रय लिया है, प्रभुपाद आश्रय। उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो उसके बाद हरिनाम दीक्षा, तो उसमें नाम में आता है दास या दासी। तो दास दासी मतलब वो भगवान के हम नित्य दास हैं। तो हम दास हैं तो भगवान का ही काम करेंगे, और जब भगवान का कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट जो होंगे वो अकर्म होंगे। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसको क्या होना चाहिए, उसको इन चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम, या ऐसा बोल दीजिए नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। कुछ लोग होने के बाद समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है वो तो प्रभावित होते ही नहीं। ठीक है, जो बीच वाले हैं कभी कभी तो प्रभावित नहीं होते हैं, कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ उससे और कमजोर लोग हैं, या उससे कुछ और बोलने प्राइमरी लेवल में है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो क्या करते हैं, जब प्रभावित हो जाते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि अरे हमको तो इस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए था, इन चीज को हमको इस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था। तो ये हमारी कृष्ण भावना में जो हमारी उन्नति है, हमारा विकास है, उस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर। तो आज के पूरे श्लोक में यही था। इस प्रकार से एक काम और कर सकते हैं कि आई थिंक हमने उस दिन जो एक्सप्लेन किया था दामोदर अष्टकम, वो शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने उसको अपलोड भी नहीं किया क्योंकि वो सेकंड वाला उतना अच्छा नहीं था, समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मतलब बोलने में आप लोग सुन भी नहीं पा रहे होंगे। तो आप लोग के समक्ष में उसको, हमारे पास टाइम है, आपके कोई प्रश्न है कुछ आज के संबंध से तो हम उसको दामोदर अष्टक को लेंगे। आपका कोई प्रश्न, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। एनी डिवोटी, अनम्यूट, म्यूट।
आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी को पूछना हरे है तो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि श्री भगवान ने अर्जुन को हिंसा करने के लिए प्रेरणा दी थी क्षेत्र के मैदान में, करेक्ट। तो क्या हिंसा करना उचित होता है एट टाइम्स की? हाँ, अभी मैंने बोला डकैती करना भी उचित होता है, बोला ना। पर्पस क्या है? धर्म की रक्षा के लिए है। हिंसा खराब नहीं है और अहिंसा भी अच्छा नहीं है। जैसे नाइफ को क्या बोलेंगे? नाइफ को अच्छा या बुरा है? आप क्या बोलते हैं? नाइफ क्या है, अच्छा या बुरा? दोनों ही हैं। दोनों ही है। सब्जी पेन, काटने के काम आता है, हाँ, दोनों और काम आता सब्जी काटने के काम आता है, ठीक है। है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन डॉक्टर्स भी करने, यूज हाँ करते जी। हैं, और चोर डकैत उसको मारने के काम में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हिंसा या अहिंसा या कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, काम की भी हमने बात की थी कि ये काम क्रोध लोभ मोह हमारे सबसे बड़े दुश्मन है इस संसार में। अभी 6 चैप्टर में आएंगे तो भगवान बोलेंगे सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा फ्रेंड भी मन है, और मन ही काम करता है, ये काम क्रोध लोभ मोह में फंसा होता है, और सबसे बड़ा शत्रु भी है जो अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो ये काम, ये सारी चीजें, जो कोई भी वस्तु यहाँ की, उसका यूज कैसे हो रहा है तब वो बुरा है। अच्छा अगर भगवान के लिए यूज हो रहा है तो अच्छा है। अगर वो भगवान के लिए यूज नहीं हो रहा है, हमारी सेवा में लगा हुआ है, हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, या हमारे लोगों की इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, या केवल हमारे समाज के, हमारे देश की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, उसको बोलते हैं बुरा। समझ गए? तो हिंसा या अहिंसा, अर्जुन की हिंसा अच्छी है क्योंकि वो धार्मिक है, ठीक है। औरंगजेब की हिंसा अधार्मिक है। प्रभु चाइना जी, की हिंसा अधार्मिक है। या जितने भी कंट्रीज अभी कर रहे हैं सारे, अमेरिका, रसिया, सारे, वो अधार्मिक है, ठीक है। टेररिस्ट जो अटैक करते हैं अधार्मिक है। सेनाएं जो अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं वो धार्मिक है। डॉक्टर्स अगर किसी को कट करते हैं बॉडी को, वो धार्मिक है। और जब कोई आम व्यक्ति किसी को मारता है, किसी के हाथ पैर काटता है, वो अधार्मिक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खाने की चीजें ले लीजिए, कोई व्यक्ति भोजन बनाता है बहुत वैरायटी और खुद खा लेता है, वो बुरा है, उसको बोलते हैं अधार्मिक। कोई व्यक्ति तो बहुत सारे आइटम्स बनाता है भगवान को, किसी के पास कुछ भी नहीं है, रोटी बनाता है, सूखी रोटी है, सब्जी है, भगवान को भोग लगा, खाता, बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं हर एक कार्य और हर एक वस्तु, कार्य कैसे करेंगे? वस्तु से करेंगे। और वस्तु और कार्य, इस संसार की कोई भी वस्तु और कोई भी कार्य अच्छा या बुरा अपने आप में नहीं होता है, उसके उपयोग से उसका निर्धारण होता है कि वह वस्तु अच्छी है या वह कार्य अच्छा है, या वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति बुरा है। कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति अपने आप में बुरा और अच्छा नहीं होता। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको ध्यान देना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में कोई सी भी वस्तु आ सकती है। कृष्ण भावनामृत में किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, किसी भी समुदाय का, किराट हुलांद्र पुलिंद पुलकसा, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। जैसे नारद मुनि ने तो मृगारी, एक शिकारी को बनाया भक्त। हरिदास ठाकुर तो यवन थे, मुस्लिम थे, उनको बनाया भक्त। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में, अब पूरे विश्व में तो इंडियन चारों तरफ घूम नहीं रहे, अलग अलग क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, और कुछ लोग की तो जाति प्रजाति ही नहीं है, कुछ लोग तो धर्म रखते ही नहीं है, वो सारे लोग, प्रभुपाद जी ने सबको भक्त बनाया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है, उसके लिए इस प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सबके लिए समान रूप से फैला हुआ है ये, ठीक है। ये जो शब्द एक और ही से मिलता था हरिजन, ये भी गांधी जी की शुरुआत है। गांधी जी ने इसको मिस डायरेक्शन दिया, मिस डायरेक्टेड किया, इस वर्ड को मिस इंटरप्रिटेशन किया। हरिजन शब्द का हम अर्थ समझते हैं लो ग्रेड, लो क्लास पीपल, करेक्ट? ये उल्टा,
हरिजन का अर्थ होता है महाजन, हरिजन का अर्थ होता है भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के भक्त। गांधी जी ने हरिजन बोला, बोला जो गरीब है ना वो हरिजन होते हैं। बताइए, तो मिस इंटरप्रिटेशन, ज्ञान नहीं है लेकिन व्याख्या करेंगे। तो ऐसे तो अनेकों सो कॉल्ड विद्वान हमारे भारत में और पूरे विश्व में भरे पड़े हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही था कि कोई वस्तु या कोई कार्य या कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई व्यवसाय या कोई जाति या कोई प्रजाति, कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। उसका उपयोग, उसका बिहेवियर, उसके कार्य निर्धारित करते हैं वो अच्छा या बुरा है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? आज की क्लास में कोई कुछ फंसा हो आप जिसको सुनना समझना चाह रहे हैं? प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि अगर पर्सनल Please. लाइफ में या पारिवारिक जीवन में हम्म, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, तो उनके ओके। साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये अगेन जो क्वेश्चन है ये हिंसा वैरी से करता या है पर्सन। अहिंसा से? अगर वो आपसे युद्ध करने आए, आपसे लड़ने आएंगे, तो आपको 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 अपना बचाव करना पड़ेगा। तो आप बचाव के लिए भी तो हम चीजों को अपना सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीजों में हमको बचाव के लिए भी करना पड़ेगा उस तरीके से। मेरे कहने का अर्थ है हिंसा या अहिंसा भी डिपेंड होता है कि क्या वो किस प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। अगर कोई आपको गोली मारने आ रहा है, कोई आपको आपका गला काटने आ रहा है, तो आप थोड़े ना बोलेंगे आओ काटो, हम तो आत्मा है, पुलिस सरेंडर। नहीं, हमको बचाव करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम उसका गला काटें। हमको अपना प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्या है, हमको कैसे रिएक्ट करना है इस पोजीशन में, हमको अपना बचाव करना है, सेफ गार्ड। तो अगर हमारे परिवार में या हमारे समाज में या हमारे आसपास कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति है जो आपके कृष्णा कॉन्शियस को के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप अपने आप का बचाव करिए, शील्ड तैयार करिए, अपना कवच तैयार करिए और बचाव करना चाहिए। अगर वो तलवार लेकर के आ रहे हैं तो आप ढाल रखिए, वो बंदूक गोली लेकर के आ रहे हैं तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए। कहने का अर्थ है ऐसा नहीं, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति अंधा बहरा ये नहीं होता है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की तो इंद्रियां और अच्छे से डेवलप होती है और वो जानता है कि ये सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा के लिए है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की, न कि समाज विशेष की। ये सारी चीजें भगवान की सेवा करेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे रिएक्ट करें? प्रोटेक्ट करें। हिंसा को अहिंसा से जवाब, हिंसा का हिंसा से ही जवाब होगा। इसकी जरूरत है तभी होगा। हिंसा को अहिंसा से भी रोका जा सकता है और हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे आचार्यों ने हिंसा को रोकने के लिए हिंसा भी किया है। इसके लिए हनुमान जी हमारे हैं, इसके लिए अर्जुन हमारे साथ हैं, ये सारे वैष्णव हैं, इन लोगों ने हिंसा का प्रयोग किया है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे दूसरे लोग धर्म गुरु भी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, ये सारे कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति। एक्चुअली ये जितने धर्म है ना, जैसे मोहम्मद साहब, ये कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति हैं। जीसस क्राइस्ट कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति हैं। जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, ये जो जिहादी लोग होते हैं, या हर एक धर्म में, हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्म में भी इस प्रकार के ही जिहादी लोग भरे पड़े हैं जिनको पता नहीं है कुछ भी। वो हिंदू हिंदू हिंदू, ये शब्द यूजलेस। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं है। तो जितने जो इस हम देखते हैं कि कलयुग में अलग अलग धर्म प्रचारक आए पुराने समय में, जिन्होंने अलग अलग धर्म को किसी किसी कारणवश शुरुआत किया, जिसका ये सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं। हमने पहले भी बताया है, जीसस क्राइस्ट 13 साल की अवस्था में जेरूसलम से गायब हो गए थे और जगन्नाथपुरी आकर के हायर टीचिंग्स के लिए जगन्नाथ जी के पास आए थे। उधर आकर के वेद शास्त्र को पढ़ रहे थे, आचार्य हैं, पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आप गुरु गोविंद सिंह या उनके जो फर्स्ट वो हैं उनकी बात करें या किसी की भी बात करें, वो सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए, आप धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस क्या है? परोधर्म है वो तो।
वो तो नॉर्मल धर्म भी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस तो परम धर्म है, परो धर्मो, यहाँ का अपरा धर्म है ना। धर्म का अर्थ क्या होता है? हमको किस प्रकार से रहना है, बिहेव करना है नॉर्मल दृष्टिकोण में, है ना। फीमेल का अपना धर्म है, मेल का अपना धर्म है, हस्बैंड का अपना धर्म है, वाइफ का अपना धर्म है, बच्चे का अपना धर्म है, टीचर, सबका अपना अपना धर्म है, नियम है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके लिए बराबर है, और वो भौतिक धर्म नहीं है, वो पर धर्म है। तो पर धर्म की रक्षा तो करनी चाहिए हमें, है ना। अब कैसे क्या, प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़ते रहिए, क्लासेस में आते रहिए, आपको आंसर्स मिलता रहेगा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स, ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा दामोदर अष्टकम जो है वो डिलीट हो गया था, कृपया आप दोबारा भेज दीजिए। हमने दोबारा डाल दिया माता जी, आपने नहीं देखा, उसी दिन डाल दिया, आपने बोला ना उस दिन भी डाला मैंने, आप लोग को मिला ना, बाकी लोगों को दिखाई नहीं दिया उसको अच्छे से, ये वाला हरे कृष्णा प्रभु जी आया है माता जी, फिर से देख लीजिए ऐसा। हाँ आया है। अच्छा, अब मैं आपको मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा आपके, हाँ इंडिविजुअल, आप देख लीजिएगा। तो आपको हो सकता है ग्रुप में आप ढूंढ नहीं पा रहे होंगे वो थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? आशा है सबके 16 राउंड्स तो हो ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग तो मैसेज कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनके भी 16 हो ही रहे होंगे, करेक्ट। सोना माला जप करते रहिए, भगवत गीता का पाठ, और ये दीपदान होना चाहिए, कभी भी हो सकता है, सुबह शाम कभी भी हो सकता है, लेकिन लाइट जब रात को जलता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, करेक्ट। दिवाली तो हम दिन में भी मना सकते हैं, लैंप तो जला ही सकते हैं, लेकिन दिवाली दिन में मनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट। अंधेरे में लाइट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दीपदान होना चाहिए, अगर जिसको रात को समय नहीं तो दिन में कर लीजिए भगवान के सामने। प्रभु जी, दीपदान से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या हम एक दीप में घर के सभी मेंबर्स की बत्ती डाल सकते हैं या अलग अलग दीप लेने पड़ेंगे? नहीं, हमारा प्रश्न फिर ऐसा क्यों, पैसे नहीं है? नहीं, पैसा की दिक्कत नहीं है। वस्तु की दिक्कत है? नहीं, वस्तु भी आ सकती है, मार्केट से जब सारे सामान खरीद करके लाया जा सकते हैं तो उसको भी लेकर के, भगवान के कार्य में तो आप दिल खोल के कार्य करना चाहिए, है ना। आपका और भगवान का कार्य है वो, ठीक है, एक में नहीं होना चाहिए। सबके बैंक अकाउंट अलग अलग हैं, सबका शरीर अलग है ना, तो सबके अकाउंट्स अलग हैं, ठीक है। आप तो आजकल तो हर एक घर में जितने लोग उतनी गाड़ियां होती हैं जी प्रभु। जब आप, अब सबका बेड अलग अलग है, सबके रूम अलग अलग होते हैं, हाँ? सबके कपड़े अलग अलग है, तो उसमें क्यों शेयर करना, ठीक है। इस सारी चीजों को हमको चेंज करना है, नहीं करना है शेयर, ठीक है। भगवान के लिए पैसे को निकालिए, सेवा में लगाइए, भगवान का ही पैसा है, भगवान नहीं तो कहीं ना कहीं कर्म ले जाता है पैसे को। हाँ यस, जैसे कि दीपदान घर के सारे मेंबर नहीं करते हैं, ऑफिस है, काम है उनका, तो उनके बदले का एक आदमी जला ऑफिस क्या सकता है? वो 9 बजे रात तक 10 बजे तक करते रहते हैं? हाँ क्या प्रभु वो चलता है तो। क्या वो ऑफिस सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 4 बजे चले नहीं, जाते 7 हैं? बजे नहीं चले जाते तो हैं। 4 बजे करवा लीजिए। अच्छा, मतलब कभी भी तब का उन्हीं से आंसर करवाना, है, उनके लिए खुद नहीं करना है? उनके लिए आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। जब खा नहीं सकते तो ये कैसे कर सकते हैं? उनके लिए सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं, भक्ति इसी को समझना है। ये सारी चीजें हम पहले ऐसे ही सोचते थे, कृष्ण प्रभुपाद जी अगर हम लोग को ज्ञान नहीं देते तो हम ऐसा ही सोचते, उसके लिए हम कर लेते हैं। जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन बांट के अलग अलग करते हैं। हाँ यस, जैसे बच्चे नहीं करते, एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, एक मीनाक्षी माता जी बोल रही हैं, बाद में अपना हाथ उठाइए और बोले यस। एक मिनट, कुंती माता जी के प्रश्न, हाँ ओके, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमारे बच्चे नहीं करते तो फिर उनका करवाना चाहिए, दीपदान, क्यों नहीं करते? बोलिए, करने के लिए कर अगर लेंगे, मान लो उसमें हम क्या है? किसी और जगह पर हैं, बच्चे किसी तो और चलता जगह, है, तो चल सकती, ये अभी मैं सारे जैसे तो, कहीं और जगह पे हूँ, बच्चे कहीं और हैं, तो हाँ तो चलेगा, लेकिन जब आपके साथ हैं, मैं फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हम बस में कैसे करेंगे, हम ट्रेन में कैसे, हम फ्लाइट में कैसे करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों ने 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, हमने यहाँ बहुत बड़ा स्वर्ण रथ यात्रा, हमारे गोल्डन रथ है, तो हमने यहाँ किया था स्वर्ण रथ यात्रा, और चैतन्य महाप्रभु की पादुका आई थी। चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल स्लीपर्स आया था मायापुर से, नवदीप से, जो उन्होंने अपनी
जो उनकी वाइफ थी ना चैतन्य महाप्रभु की, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। तो विष्णु प्रिया माता जी, लक्ष्मी ही है साक्षात, वो जिसकी पूजा करती थी वो आया था, और उसकी पादुका की रथ यात्रा थी, और राधा कृष्ण भी थे। तो उसमें अब 1000 लोग हैं, आरती कैसे करना, तो हम लोग सोच रहे थे मीटिंग्स में क्या करना। हम लोगों ने आरती कैसे किया पता है, यूनिक ये था आरती। सारे लोगों ने आरती, सिंगर रोड पे हैं हम लोग वृंदावन में, और दामोदर अष्टक चल रहा है, और पुजारी रथ के ऊपर आरती कर रहा है, और सारे लोग लैंप लाइटिंग देख रहे हैं, लैंप लाइटिंग हो गया। तो ऐसे कर लीजिए कुछ। लेकिन कहने का अर्थ क्या होता है, एक्सेप्शन को हमको एक्सेप्शन समझना चाहिए। एक्सेप्शनल चीजों को हमको ऐसा नहीं, ओ चलो कल से तो अब दीप और लैंप का खर्चा ही खत्म हो गया, और कौन उसको घी लैंप ये सब करे, कल से मोबाइल से ही करेंगे, ऐसी चीजें नहीं। एक्सेप्शनल, हम 1000 लोग को वहां, चूंकि हम चल रहे हैं, रथ यात्रा मतलब मूवमेंट था, वो तकरीबन 5 किलोमीटर की यात्रा थी। यहाँ से अपने वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से हम लोग राधा दामोदर मंदिर गए थे। तो वहां हमने ऐसे किया, जब यमुना विहार कर रहे थे वहां पे हमने सबने लैंप किया, सारे लोग नाव पे थे। तकरीबन हम लोग 20 या 30 नाव लेते हैं, बोट राइडिंग होता है, बीच में एक बोर्ड होता है, शायद आप लोगों ने फोटो देखा होगा, इस बार भी हो रहा है यमुना विहार। अभी 13, 14, 15 नो 11, 12, 13 ये प्रोग्राम है शायद हमारा, आप लोग को मैसेज करेंगे। तो उसमें बीच में भगवान का नाम होता है, जो कि फ्लावर डेकोरेशन से पूरा उनका वो बनता है, उस पे आरती होती है। अब जब हम बैठे हुए तो हर एक बोर्ड पे वो लैंप है, सबके पास घी की बत्ती है, उसको दिया जाता है और व्यक्ति करता है, देख रहे हैं। तो हमको करना चाहिए एक व्यक्ति का काम, दूसरा हर समय ध्यान रखिएगा, जैसे हम खाने का काम, खाना है सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, खाने का काम हर व्यक्ति इंडिविजुअल करता है, तो भक्ति का कोई भी काम ज्यादा फायदा तब होगा जब वो व्यक्ति करेगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं करता, आप उसके बदले करते हैं तो उसको थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि जितने लोग आस पड़ोस में सबको फायदा होगा। इसलिए जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो जोर से करते हैं, कभी कभी आस पड़ोस में चींटी है उसका कोई फायदा होता है, चींटी मच्छर सब सारे लोग पुण्य लेते हैं, ठीक है, उन सबको ही फायदा होता है, क्योंकि वो लोग तो बोल नहीं सकते हैं ना, इसलिए हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपके घर के लोग ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे कमजोर ऐसी स्थिति है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, ऐसा कर लीजिए आप इंडिविजुअली उनके लिए कर लीजिए। जब वो लोग डेड बॉडी ही हैं, बॉडी होते हुए भी उनका बॉडी हिल नहीं रहा है, ऐसा फिर श्लोक आता है 2nd कैंटो में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो व्यक्ति सांस तो लेता है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता है, वो ये जो लोहार होता है ना, उसके पास एक वो मशीन होता है जिसको वो बोलते हैं भांति, उसकी तरह सांस ले रहा है वो, या मेढक की तरह आवाज कर रहा है, टंग चल रहा है ना, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो मेढक की तरह है और डेड बॉडी है। तो डेड बॉडी के लिए आप कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत सारे लोग की आत्मा की शांति और उसके लिए करते हैं, तो इस दृष्टिकोण से हम कर सकते हैं। वो डेड ही है, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं वो डेड। कृष्णा कौन से तरीके से डेड है सारे लोग। किसी और का कोई प्रश्न है? गुरुजी विष्णु प्रिया और दूसरी नाम क्या था दूसरा? माता जी वैसे जानने से कोई फायदा नहीं है, जब करिए। नहीं, चैतन्य लक्ष्मी प्रिया आज बता रहे, कल फिर भूल जाएंगे। इस सब में टाइम मत ज्यादा गंवाइए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में, टाइम कम बचा है हम सबके पास। हाँ, हमको ज्यादा से ज्यादा नाम लगे रहना है, क्या इसको इन्फॉर्मेशन जाने से हमको कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन क्यों, तो क्यों इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इसलिए करते हैं इंटरेस्ट बना रहेगा, लगेगा कि ये सत्य चीजें हैं, हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण का कि रिलेटिव्स कौन है, हम भी भगवान के रिलेटिव्स हैं, इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उनके रिलेटिव हैं, हम सब भगवान के रिलेटिव हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जानने के लिए कि वो सत्य है, घटना नहीं है, कहानी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना ये सारी चीजें मिथ है, कहानी है, माइथोलॉजी, इंग्लिश में बोले माइथोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी तो ये हम लोग जो मूवीज और कार्टून्स देखते हैं ये सारे माइथोलॉजी, लेकिन हम लोग तो उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, है ना, ये मिथ नहीं है, सारी चीजें घटना है। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी, जैसे मैं घी के दिया जलाते हैं
तो बाहर जब रखते हैं तुलसी के पास तो हवा चलती है और जलता नहीं पूरा। हमने जब कब तिल बोला के हमने किसको लाइट दिखलाने के लिए बोला है? वो तो करते हो, वो तो कर देते हैं। अच्छा, उसके ये बाद एक्स्ट्रा। उसके ओके, बाद तुलसी पे रख देते हैं रख दीजिए। तो चलता नहीं पूरा। तो हम तिल का तेल डाल सकते हैं? तिल के तेल से ज्यादा जलता है? हाँ जी, हाँ जी। डाल दीजिए, घी के ठीक बाद तेल मिला दीजिएगा। हाँ, लेकिन ठीक यूज है। घी करिएगा, ठीक है? घी थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिए, महंगा बढ़ाते हैं आता है, पर मात्रा बढ़ा दीजिए। उसके प्रभु लिए जी वो आपको तुलसी को ड्राई। दिखलाना है तो उसके लिए एक बढ़िया सा लाइट की व्यवस्था कर दीजिए। मतलब कहने ठीक का है, अर्थ है आप किसी प्रकार से बचाइए, ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु। लेकिन घी के बदले तेल करेंगे तो थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है ना। घी की रोटी नहीं, अच्छी घी लगती तो है, तेल की डालते रोटी ही में। हैं, घी तो डालते ही हैं, पर बाहर जब जाते हैं तो बंद हो जाता है, ठीक तेल है, चलता कोई रहता बात नहीं है। एक्चुअली लैंप दिखलाने के बाद 24 आवर जले, वो दिव्य ज्योति या वो अखंड ज्योति तो है नहीं, तो बंद है। भी हाँ हो जी, जाए तो कोई बात नहीं, कुछ देर जलने ठीक के लिए है, आप उसमें डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक कोई है और प्रभु प्रश्न जी। किसी का? धन्यवाद। तो आज हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग जो है वो रानी जसवाल माता जी करेंगी। स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा, घड़ी हर समय देखिए कि स्पीड जो होनी चाहिए वो 7.5 मिनट से 8 मिनट, ठीक है? उससे जल्दी समाप्त मत करिए, शब्द छूट जाएंगे, ठीक है? और 9 मिनट नहीं होना है, 8 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं होना है, ठीक है? मैं भी जब करूंगा लेकिन लीड आप करेंगे, ठीक है? मेरी माला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस, कौन? प्रभु जी, मैं साधना माता जी बोल रही हूँ। हाँ, साधना माता जी बोलिए। प्रभु जी, अब तो मेरा टाइम बहुत कम लगने लग गया। आपने अगर सुना होगा तो मैंने 1-2 बार आपके पीछे मैंने माला की थी, तो अब मेरा हाँ, यस यस यस, तो आज आप ही माला कर लीजिए, ठीक है? पता भी चल जाएगा, ठीक है? ठीक है प्रभु ओके, जी। आज आप लीड कर लीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है। मैं ऐसा कर, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी सभी लोग मेरी तरह ऐसे म्यूट कर लेंगे, म्यूट बटन पे प्रेस करके एक बस म्यूट रहेगा, ठीक है? जैसे कि मैं म्यूट कर रहा हूँ, सभी म्यूट करेंगे, केवल साधना माता जी का अनम्यूट रहेगा, ठीक है? सभी चैंटिंग करेंगे। ओम नमो